तो हम लोग आए झाड़ू लेने के लिए, तो हम लोग दीदी से पूछ रहे थे झाड़ू कैसा रखना चाहिए। कई लोग वीडियो में बोलते अरे झाड़ू खड़ा मत रखो, आड़ा मत रखो। हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते, झाड़ू खड़ा रखे आड़ा रखे, आड़ा रखे खड़ा रखे। अरे हमारे को बहुत लोग कमेंट करते बोलते अरे आड़ा रखा है कर जाऊंगा, खड़ा रखा है। अच्छा झाड़ू दिखना नहीं चाहिए, चलो ध्यान रखना कि झाड़ू दिखना नहीं चाहिए। तो ये झाड़ू कौन सा अच्छा है? ये ले लो गाला का, अगर आपको चाहिए। कितने का ये? 200 कुछ का है। और ये वाला नहीं 1 साल की। हमारा तो टूट गया है, ये गाला का तो है वो। अपने दिवाली पे तो ले गया था। हाँ, पर वो अब खराब हो गया। तो टूट गया तो गारंटी देते ना बोले। गारंटी है ना? नहीं मतलब 1 साल की गारंटी बोलते हो। सो भाई हम घर आ चुके हैं और हमने ये सारी चीज़ें लाई है, और भी चीज़ें लाई है जो कि अभी थैली में रखी हुई है। ये भट्टे, ये वाले लंबे भट्टे लाए हैं मैंने इस बार, बहुत दिनों बाद भट्टे खाएंगे हम लोग। और पोहा है, बर्तन घसने की, फिंगर्स भी लाए हैं, कच्चे वाले है ये, इसको तल के खाना पड़ता है। ये है मेथी, शकरकंद, धनिया, पालक, ये चने की भाजी है। और कहाँ गया सामान अपना? ये इधर बहुत सारी चीज़ें लाई है हम लोगों ने। तो जी देखिए आज ना मैंने पूरा क्लीन कर लिया है फ्रिज को, मतलब जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने हटा के ये सब कुछ मैंने अच्छे से धोया है फ्रिज। और ये सब कुछ मतलब ये जो बॉक्स वॉक्स ना, ये भी मतलब हो गया था, कम से कम 15 दिन मैंने नहीं धोया था। अभी मैंने इसको धो लिया है, मूली रख दी है इसके अंदर। ये सारी बास्केट्स वगैरह को भी निकाल के मैंने बढ़िया से वॉश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अरेंज करने वाली हूँ जो भी सामान लाया है मार्केट से ना, तो अब अच्छे से एकदम व्यवस्थित इसको जमा के रख दूँगी मैं फ्रिज में। सो गाइस देखिए मैंने ना फ्रिज को अच्छे से अरेंज कर दिया है, मतलब अभी जो जो मुझे समझ में आया। तो ये यहाँ पर मम्मी ने जो बना कर रखी है चटनी, लाल मिर्ची की ये चटनी है। ये जैसे कभी कुछ नहीं रहा तो बेस्ट ऑप्शन है ये। इसमें दही है, इसमें मतलब वो चीज़ें रखी मैंने यहाँ ऊपर जो जैसे यूज़ होती है या लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह रहता है, जैसे कि ये आटा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना मैंने रख दी है। अभी ये चने की भाजी, इसको कल बनाना ही पड़ेगा, या तो इसको निकाल के सुखाना पड़ेगा क्योंकि पन्नी के अंदर इतनी सेफ नहीं रहती। यहाँ धनिया रख दिया मैंने इसके अंदर, यहाँ पे प्याज वगैरह मैं कट करके रख देती हूँ ताकि खाना बनाते टाइम फटाफट से यूज़ में आ जाए। इधर मैंने ऐसे हरी मिर्ची रख दी है, यहाँ पर इसमें मैंने अदरक रख दिया है। ये ना बड़ी अच्छी है, मतलब ये देखो ऐसे ओपन हो जाती है जब भी लेना रहा, और उसके बाद अपन इसको वापस ऐसे रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो यूज़ होता है फ्रिज का। ठीक है, इधर मैंने इस वाली बास्केट में सारे टमाटर रख दिए हैं, वहाँ पर छोटे टमाटर है जिसका कड़ी बनाऊंगी मैं, तो हो सकता है रेसिपी भी शेयर करूँ। तो ना थोड़ी सी मिर्ची जो है मैंने वो यहाँ पर अभी यूज़ के लिए निकाल ली है, बाकी की जो मैंने बहुत ज़्यादा लाई थी तो मैंने इसमें ऐसे इसको स्टोर करके रख लिया है अभी। और यहाँ पर मैंने क्या रखा है, ये पालक है, यहाँ पर मैंने पालक रखी है, ये भी यूज़ करेंगे। ये पालक रखी है मैंने। इधर ना मैंने सारी जो सब्जियां लाई थी वो रख दी है, जैसे कि हमने ये शकरकंद लाए थे, इधर अरबी है, ये गाजर, मूली, ये वाले भट्टे लाए थे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी, तो ये सारी चीज़ें ये वाली वेजी सेक्शन में रख दिए। तो भाई कुछ इस तरीके से अभी मेरा फ्रिज दिख रहा है। इधर ऊपर एग्स वगैरह रखे हैं, अंडे, यहाँ पर मैंने इस बॉक्स में बटर रखा है, बाकी इधर चॉकलेट्स वगैरह रखी है, बहुत सारी थी। अब तो कभी काफ़ी सारे बच्चों ने ले गई, मम्मी थी तो वो भी खाते थे तो अब ख़त्म हो गई है। इधर ये सारी चीज़ें जैसे मेयोनीज़ हो गया, चीज़ी मेल्ट, ये मीठा अचार है, उसके बाद यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर वगैरह है। ये मम्मी ने कुछ आटा निकाल के मतलब बना के रखा है चावल का, शायद इससे कुछ बनाएंगे अनारसे के लिए शायद। इधर मैंने ये ना पन्नी में ही नींबू रखा है। बाकी इधर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क हो गया, इधर नीचे मैंने इसमें मिर्ची का अचार है, सोया सॉस हो गया, ये पाइनएप्पल क्रश है, ये कैंपा, ये कुछ ड्रिंक है जो मेरे हस्बैंड की है, मैं तो पीती नहीं हूँ। फिर एप्पल साइडर विनेगर है, ये नॉर्मल विनेगर है हमारा। और बाकी इधर नीचे मैंने सारे मसाले रखे हैं जैसे कि चना मसाला, पनीर मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। तो भाई कुछ इस तरीके से अभी मैंने अपना फ्रिज, इधर का सेक्शन तो मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया, ये वाला ये तो जैसा था वैसा ही है, बस ये वाला मैंने अच्छे से क्लीन किया है, मतलब ये निकाल के मैंने अच्छे से वॉश किया है सब कुछ, और फिर मैंने इसको रखा है
हमारा फ्रीज़र बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं रखते हम लोग। और आप लोग नोटिस करोगे और आप लोग ना नोटिस करोगे कि हम हमारे फ्रिज में कभी भी पानी की बॉटल्स वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं। और बस यही था, खाना वगैरह हम लोगों का हो चुका है। मैंने मेथी के पराठे बनाए थे और साथ में मेथी की भाजी बनाई थी, आलू मेथी की भाजी। वो मैंने शूट नहीं किया जल्दबाजी में। तो ये सुबह का टाइम है, 7 बज रहे होंगे। मैं 5:30 बजे उठ गई थी। मैंने अपना रियाज़ वगैरह ख़त्म कर लिया है सिंगिंग का, और अब मैं थोड़ा सा ऐसा रेडी हो गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ वॉक करने के लिए बाहर। लेकिन जैसे मैं बाहर देख रही हूँ ना, इतनी धुंध है, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा उस साइड का यहाँ से, और पूरा वाइट दिख रहा है, पूरा वाइट। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो मैं जा ही रही थी तो वो भी उठ ही गए। तो मैं उनको पहले पानी और ब्लैक टी वगैरह दे देती हूँ। वो काली चाय ही पीते हैं सुबह उठ के, 1 गिलास गर्म पानी और काली चाय। तो मैं उनको वो दे के फिर मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और मैं आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही देखो यार कितनी धुंध है, मतलब इतना वाइट है ये उधर साइड का कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कैमरे में तो फिर भी साफ दिख रहा है, अगर हम आंखों से देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पता है। बाहर का इतना सही लग रहा है, देखो। ठंडी भी बहुत है हमारे यहाँ, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। मज़ा आया, देखिए मज़ा आ रहा है, मतलब मौसम इतना प्यारा है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं फटाक से इनको देती हूँ और फिर हम निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, ठीक है। लो, सोए तो देखो कैसे हैं ये, लो जल्दी, ओए लो ना पानी। यहाँ से कहाँ से मुंडी निकाल रहे हो? रख दे और चल जल्दी। नहीं रख दे, नहीं, चलो उठो, पानी लो, उठो। कैसे ऐसा लग रहा है वो सांप मुंडी नहीं निकालता है ऐसे धीरे से देखने के लिए। उठना, रख दे, चल जा। नहीं उठो, उठो बोला ना। उठो, रख दे, चले जा। आप उठो जल्दी, नहीं तो मैं खींच के उठो। नहीं उठो, रख। उठो, मैं खींच के निकालूंगी नहीं तो। लुक एट दिस, दिख रहा है आपको धुंध, मतलब वाह कितनी, देखो 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 कितना धुंध धुंध बोलते हैं ना इसको, हम तो धुआरी बोलते हैं मराठी में। ये हमारी प्यारी सी गाड़ी, हमारी प्यारी सी कार। आज तो ग्राउंड में भी कुछ नहीं दिख रहा जहाँ मैं घूमने जाती हूँ। एक दूसरे को दिखेंगे ही नहीं सामने वाले लोग, कितना देखो धुंध है। धीरे धीरे छटेगी, अब जैसे जैसे थोड़ा सा दिन निकलेगा ना, धूप आएगी, धीरे धीरे जाएगी। हम लोग आ गए हैं हमारी कॉलोनी के अंदर। ये जो ब्यूटीफुल बेंचेस लगाए हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वहाँ बैठकर हम इंजॉय करेंगे अपना नाश्ता। और ये देखो पोहा भी खा रहा है ये, बहुत ठंडा होगा, इधर बैठ। पोहा भी खाता है तू? तेरे को पोहा खाना है, अच्छा लगता तेरे को? पोहा नहीं खाते बेटा? ये कैसे बच गया? थोड़ा सा ही बचा है ना, इतना सा तो है, बाकी तो खा लिया ना। तुमने पता है मेरे पूरी वहाँ बाहर बिठा के पूरी ढुंगन जो है ना पूरी ठंडी ठंडी कर दी है। ठंडी ठंडी लग रही है ना बिल्कुल। बहुत बाहर बैठने का शौक है। आज धूप नहीं है ना, आज सुबह से कितना कोहरा था आपको पता है, इतना था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था सामने मेरी का। पूरी ठंडी हो गई है पीछे से। चल ड्रायर में जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो बीड़ी कैसे स्टार्ट की? लेकिन अब पता है जैसे कि पहले जो गुरु नानक स्कूल के जैसे डांस रहते थे या लाइफ करियर में डांस रहते थे, तो इतना उत्साह रहता था। अब मुझे ऐसा मतलब दिखता नहीं है कि उस तरीके का कुछ हो रहा है। स्कूल इतने सारे हो मतलब हमारे टाइम पर तो जब हम डांस करते थे ना, स्कूल छूटता था ना, और जब लगता था तो जो स्कूल जब इधर से इधर की पब्लिक
पूरा स्कूल जाम, यानी कि रोड जाम हो जाती थी पूरा। इधर का ये वाला रोड जाम हो जाता था, भीमनगर का पूरा वो रोड जाम हो जाता था। बहुत बच्चे थे ना जितनी स्कूल जगह गुरु पर, नानक यानी में। कि जो रोड थी ना, इतने बच्चे थे कि क्लास के अंदर के बैठने के लिए बेंच नहीं थी, इतने बच्चे। क्योंकि उस समय स्कूल बहुत कम थे, बहुत, और वो बहुत बड़ा स्कूल था। आज वहां के ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके बैठे हैं ना कि यकीन नहीं कर सकते। और आज कितने सारे स्कूल है, कई लोग अच्छी अच्छी जगह पर जाकर के आईएएस, ऐसे ऐसे भी जगह पर यहाँ से इस स्कूल से निकल करके गए हैं लोग। तो बहुत नहीं तो वही मैं बोली, एनुअल फंक्शन के टाइम पे भी जब हम डांस लेते थे तब इतना उत्साह रहता था, अरे इसका डांस देखना है और इसका डांस देखना क्या किया होगा। अब तो ऐसा कुछ उत्साह नहीं दिखता है। उत्साह अब ऐसा नहीं, या तो हो सकता है कि भाई आप जो स्कूल में हैं ऑलरेडी उनको आता सब होगा। बदल रहा है, जैसे कि बॉर्डर मूवी बदली। मैं ये सब कुछ इसलिए मूवी के इससे, हम अभी गाना सुन रहे थे जो 10 मिनट का इनका गाना आया है ना, वो गाना सुन के हम लोग बातें ये स्टार्ट हुई हमारी। बहुत ज्यादा उच्चार बन रहे हो आप, पता है। ठूस रहे हो ना मेरे मुंह में, मेरे मुंह में ठूसेगा तू? हाँ, जैसे मुर्गे को काटते हो ना, ऐसे खचाक से तेरे घर तक काट दूंगी। मेरे को खिलाएगा, ठूसेगा मेरे मुंह में, मेरे मुंह में ठूसेगा तू? मेरे मुंह में ठूसने के लिए 50 तक गुंडे चाहिए उतरे, समझे? बहुत बेकार है। मेरा जला हुआ पराठा खिलाऊंगी। वो क्या रहा है, इधर बन रहा है, अब खाने वाले हम लोग ही है। तो इधर बनते जा रहा है, इधर हम खाते जा रहे हैं। तो ये हमने सोचा है कि हम कहीं जाने वाले हैं, इसीलिए हमें लेट ना हो जाए। क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी कर लूंगा, क्योंकि मेरे को बनाते ये मेरे को बनाते बनाते खिला देंगे, मैं खा लूंगा। मगर ये लफड़ा करती है, ये बहुत टाइम लगाती है। फिर ऐसी बैठेंगी आराम से, फिर एक निवाला खाएंगी, फिर एक निवाला खाएंगी, तो वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। इसलिए मतलब भाई अपन दोनों ही तो है, क्या टेंशन है। सही बात, ये बात तो हो गया ना, क्या उसको इतना गरम करते रहती है। जैसे ब्लॉग चालू होता है ना तो चेंज हो जाती है थोड़ी सी, पता नहीं तो इसे रियल में जैसा एक्ट करने लगे, ऐसा थापा मारेंगे, यानी कि जैसा इसके ऊपर वो रहना चाहिए, क्या बोलते हैं, अटेंशन रहना चाहिए किसी भी चीज की, अटेंशन सीकर, ऐसा ऐसा। अब बताओ दोस्तों, हम दोनों में से कौन है अटेंशन सीकर? ठीक है, तो मैं जो चीज देखा हूँ वो चीज मैं बता रहा हूँ, उन लोग को तो मैं ही लगूंगा। क्योंकि देखो भाई, आप तो कुछ अच्छा करो या कुछ तो भी गाली मेरे को मिली। हो। मैं यही लाइफ में नहीं हूँ, मैं किसी भी लाइफ में हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ। मैं ऐसा कुछ जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। कुछ अच्छा होगा ना तो वहां मेरा नाम नहीं होगा। हाँ, बुरे में जरूर सबसे पहले मेरा नाम लिया, किसकी वजह, अरे जबकि मेरा कोई मैटर नहीं रहेगा तब भी मेरे को वो किया जाएगा। ये बात तो है, बेचारे अच्छा करके बुरा करे फंसते गई है। मगर मैं बुरा किसी का करता ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता मैं लास्ट टाइम कभी किसी का नहीं करता, सोचते भी नहीं हूँ। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने किसका बुरा किया होगा। मगर खुद से बुरा आप ले लेंगे तो नहीं पता। लोग हमको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो उनकी गलती होती है, हमारी नहीं होती है। फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, तो ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, तो मैं शुरू से फेस करते आ रहा हूँ। नया उसके लिए होता है जो पहली बार फेस करता है। अब देखो कितनी देर हो गई ना, इस आदमी ने मेरे को एक घास भी खिलाया नहीं खिलाया ना, ये ऐसे ही करते हैं। तो जब से नहीं खिला रहा, नहीं कुछ खा रहे हो अकेले अकेले। और रब से दूंगा ना, जितने मैं घास खा रहा हूँ उतना घास तेरे को दे रहा हूँ। अभी ये क्या, देख लो, देख रहे साक्षात देखने वाले लोग है। अभी ये खाना, और मैं कुछ अच्छी चीज के लिए बोलूंगा ना तो मुंह बनेगा, इतना बड़ा घास दे रहे क्या, ऐसा कर रहे क्या। अब तो कितना बड़ा भी घास दे रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ऑर्डर है। प्रणु में से 6 साल छोटी है। प्रणु बोली मेरे को भी सब कुछ पता है। हम लोग ने पूरी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हुए देखी है। हमने चोंगे देखे। पता है हमारे लिए जो ये गाना होता था ना, तो हमारे लिए एक उत्साह का माहौल होता था, क्योंकि उस समय इतनी शादी ब्याह या ऐसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती। हम एक लड्डू के लिए ऐसे लाइन में, एक लड्डू मिलता था, वो एक पैकेट में मिलता था, वो एक लड्डू। स्कूल में? हाँ, स्कूल में। उस समय बूंदी का लड्डू मिलना बहुत बड़ी तो बात हमारे लिए भी तो थी, हमारे टाइम भी बूंदी का लड्डू ही मिलता था बस। और थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था। मगर हम लोग जिस समय थे ना, उसमें बूंदी का लड्डू मिलना, ऐसे ऐसे चीजें मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब हमको एक लड्डू मिलता था, हम लोग पता है एक बार लाइन में लग करके फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, यानी कहीं इधर से जुगाड़ कर लेते थे, कहीं उधर से जुगाड़ करते थे, और बकायदा पैकेट में, और उसको इतना चाव से खाते थे हम लोग पूरा। जैसे कि अधिकतर, यानी कि मेरी जो सिस्टर है वो लोग भी घर पे लेके आती थी, हम लोग भी घर पे लेके जाते थे, और इंतजार रहता होगा कि बूंदी का लड्डू आएगा। आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी में मम्मी पापा भाऊ माँ, जो मेरे दादा दादी थे, उनका सबका इंतजार रहता, यानी उस समय इंतजार रहता था। फिर पापा जो ऑफिस से लेके आते थे उसका, यानी उस समय वो जो 26 जनवरी 15 अगस्त एक ट्रेडिशन होता था हमारे लिए, फेस्टिवल। हाँ, फेस्टिवल ऐसा बिल्कुल, गाने बज रहे हैं, सब कुछ ऐसा होश उल्ला है, सब लोग हर जगह गाने बजते थे। और उस समय जैसे बॉक्स नहीं थे, उस समय भर भर चोंगे नहीं, पहले चोंगे थे जो दूर दूर तक के जाते थे, उसमें बेस नहीं होता था, उसमें गाना चलता था, उसमें देशभक्ति गाने चलते थे। उस समय थोड़ी नहीं इतना डीजे, पर उस समय भी देखो कितना अच्छा म्यूजिक बनाया है लोगों ने। उस समय डीजे इतना कुछ नहीं चलता, उस समय चोंगे चलते थे, कोसों दूर तक की आवाज आती थी, यानी लंबे लंबे दूर तक के, क्योंकि वो आवाज ऊपर हाई पे लगा देते और वो लंबा जाते थे। तो हम लोग, यानी वो समय कुछ अलग था, मजा इतना आता था कि 26 जनवरी का इतना बेसब्री से, क्योंकि उसी समय हम लोग डांस करते थे, उसी समय हम लोग। आपने कभी किया है स्कूल में डांस? मैंने एक नाटक किया था। स्कूल में कभी डांस वांस नहीं किया आपने? पढ़ाई में कुछ अच्छा ही नहीं था, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं था, मैं हर जगह डरता था कोई भी चीजों में करने के लिए। इच्छा बहुत थी अंदर से सब कुछ भरा पड़ा था कि कब करने को मिलेगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर मैं लोगों को देखता था ना, जब वो डांस करते मैं उनकी बहुत तारीफ करता था, क्योंकि मेरे को पसंद आता था। मगर मेरे को नहीं रखते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में कम था, तो मेरे को थोड़ा सा उसमें रखते थे। मेरे पे तो 2-2, 3-3 बस बेशरम टूट जाती थी भाई, लकड़ियाँ इतना मारते थे मेरे को। ना पढ़ाई में अच्छा था और ना स्कूल जाता था, मैं तो छुपता था इधर उधर जा करके। पर पता है पहले बंक मारना, तुम लोग अभी जो बंक मारते ना, वो बंक नहीं था, हमारा पहले बंक था। कैसा था पता है, हम लोग को एक बेशरम में ऐसा छुपे हुए ऐसे बैठे रहते थे, बस 5 को बजेगा, ऐसा नहीं था कि बंक मार के कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब यानी बिल्कुल स्कूल के हिसाब से, बस यहाँ घूमेंगे, और बैग वैग ऐसा लेकर के कहीं भी इधर ऐसे निकल जाते थे। हमारे स्कूल से भग के लोग, पता है वहां पर, आपका स्कूल तो बताओ, गुरु नानक स्कूल, हमारा स्कूल पता है भग के बंदा जाते थे कई लोग तैरने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। आज हम लोग भी उसमें जाते, मैं भी भगते रहता, तो मैं भी स्विमिंग सीख जाता, आज भी नहीं सीख पाया हूँ मैं। क्या है, कुछ मेला लगा है क्या? शादी तो होगी नहीं यार, इतनी बड़ी शादी। अपने यहाँ पे भी कचरा पॉइंट है क्या ये? अच्छा, समाज को क्षत्रिय मयूर कुर्मी समाज आमला परिचय सम्मेलन है। देख लो कितना प्यारा खेत है यार, हरियाली हरियाली है। गेहूं है, ये गेहूं उगे हैं, और हम ये यहाँ से पथरीली रास्ता से जा रहे हैं, सॉरी झंकुड़ी रास्ता से जा रहे हैं दूसरे खेत। जैसे मैंने इसको दिखाया कि इधर सतूत है, ओ वाह, कैसा निकला तेरे मुंह से? ओ वाह, ये भी पकी नहीं है। हाँ तो कच्ची है। यहाँ पर मैं जब मैं मॉर्निंग शिफ्ट करता था ना, तब आता था मैं अधिकतर इस गेट पर। देखो काली भी है ना, अच्छी है। इसमें अधिकतर चींटियाँ मिलती है, काली नहीं है, पर इसमें थोड़ा साफ करके खाना। हाँ, हमारे आमले में जहाँ से पानी आता है ना, हमारे आमला में, वो यहाँ से आता है। ये है प्लांट, आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ आप लोग को,
कि यहाँ से बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी, नगर पालिका का। देखो कैसी काली काली है। जमा कर रही हूँ बहुत सारी, फिर इकट्ठे खाएंगे। कौन खाएगा? आप और मैं। तो खुद ही खा। क्यों? ये बड़ी बड़ी भी होती है ना कि लंबी लंबी है? तो अभी नहीं होती ना वो, अभी टाइम नहीं है ना, बाद में होगा उसका। हो गई ना इच्छा पूरी। अब क्या वो कहाँ पूरी, सिर्फ लाल लाल तो बची है बे अब। हाँ? काली हुई नहीं अभी, है ना? अभी पकी नहीं हूँ। चल चल हो गया, चल फट से। ये तोड़ो ना, आपका हाथ से, मेरे हाथ लंबे नहीं है। एक तो ये पकड़ो, नहीं तो मैं काय को टिंगी पैदा हुई। बहुत लंबे हो। तो मैं जितना खींचो, ऐसा खींचो। मैं कार्टून जानबूझ के एक्टिंग बाज, ये ले। जैसी वीडियो चालू होता ना इसका ये। चल चुपचाप चल, नहीं तो मैं जा रहा छोड़ के तेरे को यहीं पर। चलो ना तो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज सुबह दिखाया था कि हमारे यहाँ पर कितना कोहरा है, बाप रे। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, मतलब सामने की चीजें दिख, हवा यानी कि वो है, ये देखो ये क्या हो रहा है, वो ही है ना, पानी जैसा आ रहा है। ओ, आप देखो कि कितना, मतलब बूंदे आ रही है पानी की। मैंने बताया ना मेरे कपड़े पर। ओ गॉड, मतलब कैमरे में सही से दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। यहीं कहीं कार खड़ी है मगर दिख नहीं रही है। ये देखो, ये कार नहीं दिख रही। आउट कर, देखो क्लियर समझ आएगा आपको कि कितना कुछ भी आपको दिख रहा है कुछ? मैं दिखाता हूँ, जो सामने खड़ी हुई है देखो। प्रणु ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है मगर मेरी एक फोटो लेना। फोटो कहाँ से लूँगा, कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं तो दिख रही हूँ। कुछ भी नहीं दिख रही ना, अभी भी नहीं दिख रही है तुम। अब जाके दिख रही है। हाँ, अब इसने कैप्चर किया। हाँ, अभी देखो कितना, देखो प्रणु ऐसे में ऐसी दिख रही है, देखो आप। अब जाके कितना धुआं है ये, लेकिन ये क्या मौसम है यार। इतना ज़्यादा है कि आप कुछ वीडियो बना ही नहीं सकते। और अभी मतलब अभी इतना है तो सुबह कितना होएगा, और अभी तो पूरी रात बाकी है। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो 12 ही बजा है। अभी तो सिर्फ 12 ही बजा है। सोचो, Oh इधर God। देखो, कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा। कार देखने को मिल जा रही है। अच्छा, पहले उसको ऑब्जर्व कर रहा था। हम सोच रहे थे कि अभी 12 बज गए, 12 बजे के बाद हम जाएंगे कॉफी वॉफी पीने, लेकिन इतने अंधेरे में तो गाड़ी बाहर निकाल कोहरे नहीं में सकते। गाड़ी, मतलब आगे वाली गाड़ी नहीं दिखेगी हमको। देखो जैसे प्रणु कितने दूर जाते हैं दिखेंगे नहीं, जा दूर जाते बस देख, देखो और जा, और जा, और जा, देखो कुछ समझ आ रहा है आपको? आंखों से तब भी दिख जा रहा है, आंखों से दिख जा रही मगर कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पा रही। तू ऐसे भी कर लो, है ना, काली है तू वैसे भी। अच्छा। इसको भगाता हूँ मैं, चल। है ऐसे मौसम में रील कितनी खूबसूरत आएगी। इसको भगा, भरा कितने दूर तक दिखता है। इसकी आंखें देखो क्या चमक रही है। भगा उसको, दूर भगा। नहीं जाएगा वो। अरे भगा तो सही उसको, दौड़ उसके पीछे। हाँ, और दौड़ दौड़। तो सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं अभी सुबह के, और मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ और आज थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। तो एनीवेज, क्योंकि कल रात को ना 1, 1:30, 2 बज गया था सोने के लिए, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई मैं। तो लेकिन अभी बाहर इतना 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 कोहरा था रात को, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अभी इसकी सुबह की, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग की है, रात के बाद अभी उतना कोहरा नहीं है। मतलब आप देखोगे ना, पूरा छट गया है कोहरा, मतलब क्लियर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कोहरा होगा, लेकिन नहीं, लेकिन अंधेरा बहुत है। मतलब अभी एकदम उजाला हुआ ही नहीं है, सूरज उगा नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लिए बना रही हूँ अपना जीरा और सिनेमन वाटर। तो चलिए वो बना लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर, तो मैंने ना यहाँ पे पानी बॉईल करने के रखना है पहले, और अब इसके अंदर ना हम लोग डालेंगे जीरा,
और सिनेमन। अभी ना ये मसाला हमने बुलवाया था, देखो हमारे यहाँ पे ऐसा मिक्स करके देते हैं, तो इसमें ही सब चीज़ें आई थी तो मैंने अभी इसी में से लिया है। मैं नहीं तो ये दालचीनी है ना अलग से, तो ये दालचीनी ना मैं अलग से मंगवाऊंगी क्योंकि इसका मुझे बहुत काम पड़ता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाला जूस, बीटरूट एंड कैरेट जूस। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन जो है वो रात को ही करके रख दी थी। ये देखिए मैंने ना कट वगैरह करके रात को ही रख दिया था। अब बस मैं इसको मिक्सी में डालूँगी। दालचीनी डालना है हम लोगों को। और अब इसके अंदर डाल दूँगी ये जीरा, और ये थोड़ा सा ना कूटा हुआ अदरक, ये भी डाल देंगे इसमें। अब इसको हमें अच्छे से उबालना है जब तक ये थोड़ा कम ना हो जाए, मतलब रिड्यूस हो जाना चाहिए। देखो अभी तो बिल्कुल अंधेरा ही है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अभी एकदम विजिबल है सब चीज़ें, एकदम क्लियरिटी है ना। अभी बिल्कुल भी वो नहीं है कोहरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोहरा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह ना बहुत कोहरा होगा तो घूमने जाना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन नहीं, अभी कोहरा है। और आज हम लोगों का एक सॉन्ग का शूट है, तो उसके लिए भी मैं रेडी होना है, सब कुछ चीज़ें फटाफट करनी है। तो मैं अपना पानी पीती हूँ, ये जीरा वाटर, और उसके बाद मैं जाती हूँ फटाफट से अपना मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फटाफट आके नहाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और उसके बाद रेडी होके जाएंगे शूट करने के लिए। बैतूल जाना है हम लोगों को बेसिकली।